अगर खुदा न खास्ता इटली में किसी पाकिस्तानी की हादसे में मौत वाक़ई हो जाती है और वो जान की बाजी हार जाता है कि आपने फौरी तौर पर इटली में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने से रब्ता करना है कि बीवी को जो मुआवजा है वो 1.5 लाख से 3 लाख यूरो तक दिया जाता है, यानी कि बीवी को, और हर नाबालिग बच्चे को 80,000 से 2 लाख यूरो तक पेमेंट जो है वो की जाती है। और इसके साथ साथ वालिदैन को 50,000 से 1.5 लाख यूरो फीकस किसी अदारे का शख्स या कोई वकील या वो शख्स जिसको आपने अथॉरिटी लेटर दिया है, पावर ऑफ अथॉरिटी दी है, उस पर आपको डाउट हो रहा है, शक हो रहा है कि कहीं पे हमारा जो प्रोसेस है वो गलत हो रहा है या हमारे मुआवजे के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अली ज़ुहैब और हाजिर हूं आज एक नए मौजू के साथ। आज का जो मौजू है वो बड़ा अहम और हसास है, वो इस वजह से कि इटली में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को अक्सर एक बड़े मसले का सामना करना पड़ता है, वो है हादसात की सूरत में कानूनी कार्रवाई और वर्सा के हकूक का। अगर खुदा न खास्ता इटली में किसी पाकिस्तानी की हादसे में मौत वाक़ई हो जाती है और वो जान की बाजी हार जाता है, तो ऐसे में वर्सा के पास क्या कानूनी हकूक हैं, वर्सा को सबसे पहले क्या करना चाहिए और इसके साथ साथ जो मुआवजा है वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आज ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप मरहलावार आपके साथ शेयर करूंगा। जो सबसे पहला मरहला है वो ये आता है कि आपने फौरी तौर पर इटली में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने से रब्ता करना है। अगर सफारत खाने से रब्ता नहीं हो पा रहा तो मिलान में मौजूद कौंसलेट से रब्ता करना है। कौंसलेट या सफारत खाने का जो अमला है वो फौरी तौर पर इटालियन पुलिस और मुतलका अदारों के साथ मिलकर इस सारी कानूनी कार्रवाई को देखते हैं और आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ जो वर्सा हैं उनको ये भी फैसला करना होता है कि वो मैयत को पाकिस्तान लाना चाहते हैं या वो इटली में ही दफन करना चाहते हैं। तो ये अगर वो फैसला करते हैं कि मैयत को पाकिस्तान लाया जाए तो सफारत खाना का अमला उनकी मदद करेगा और मैयत को पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। और अगर वो ये फैसला करते हैं कि इसको इटली में ही दफन किया जाए तो उस सूरत में भी पाकिस्तानी सफारत खाने का जो अमला है वो आपकी मुकम्मल रहनुमाई और मदद फराहम करता है। दूसरा मरहला जो है इस सारे अमल में वो आता है कि हादसे की जिम्मेदारी और मुआवजा, यानी कि हादसे की जिम्मेदारी किस पर है और उसका मुआवजा जो है वो कैसे हासिल किया जा सकता है। अगर हादसा जो है वो दूसरे फरीक की लापरवाही से हुआ है तो उस सूरत में जो वर्सा है उनको इंश्योरेंस कीमत में जो मुआवजा है वो दिया जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वर्सा को मुआवजा कितना दिया जाता है। तो सबसे पहले जो मेरे पास कुछ फिगर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि बीवी को जो मुआवजा है वो 1.5 लाख से 3 लाख यूरो तक दिया जाता है, यानी कि बीवी को, और हर नाबालिग बच्चे को 80,000 से 2 लाख यूरो तक पेमेंट जो है वो की जाती है। और इसके साथ साथ वालिदैन को 50,000 से 1.5 लाख यूरो फीकस, यानी कि माँ और बाप इन दोनों को अलग-अलग से। तो यानी यहाँ पे अगर कैलकुलेशन की जाए कि अगर मरने वाला जो शख्स है उसकी बीवी, 4 बच्चे और वालिदैन अगर हयात हैं तो ये जो मुआवजा है वो तकरीबन 5 लाख से 1 मिलियन यूरो तक जा सकता है, जिसका मकसद ये है कि ये मजमूई तौर पर मुआवजा अगर 5 लाख हो तो पाकिस्तानी तकरीबन कोई 14 से 15 करोड़ रुपया बनता है, और अगर 1 मिलियन तक जाता है ये मुआवजा तो उस सूरत में ये तकरीबन पाकिस्तानी कोई 25 से 30 करोड़ के दरमियान में ये मुआवजा होगा। लेकिन अगर बीवी और बच्चे नहीं हैं, वालिदैन नहीं हैं, तो उस सूरत में उसका जो शख्स है, उसके जो भाई हैं, वो इस मुआवजे के हकदार होंगे। अब सवाल इसके बाद तीसरा मरहला जो है वो हमारे पास आता है कि वकील का इंतखाब और उसकी फीस जो है वो किस तरीके से अदा की जाए। इटली में जो ज़्यादातर वकला हैं वो इन हादसे में जो मौत वाक़ई होती है इन केसेस का वो परसेंटेज के हिसाब से चार्ज करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अमाउंट बड़ी होती है और इस अमाउंट को सामने रखते हुए वो एक परमानेंट फीस तो शायद ही वो डील करते हों, लेकिन इसमें वो परसेंटेज के हिसाब से। और ये शरह जो हमारे पास फिगर्स हैं उसके मुताबिक इटली में वकला जो है वो 10 से 15% उनकी एक परसेंटेज होती है टोटल अमाउंट की जो वो आपसे चार्ज करते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप वकील को हायर करने से पहले उसके साथ एक मुआहदा करें, मुआहदा तहरीर करें और उस मुआहदे में उससे ये सारी चीज़ें डिस्कस करें कि वो कितने फीसद चार्ज आपसे करेगा। यहाँ ये बात बताना बड़ी आपको ज़रूरी है कि आप हमेशा उस वकील का इंतखाब करें जो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो, जो और जिसका करैक्टर अच्छा हो। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूरी नहीं है
कि वो वकील जो है वो बहुत कोई हाई लेवल का बंदा हो या बहुत हाई उसकी एक आप कह लें कि मार्केट के अंदर वैल्यू हो, वो ज़रूरी नहीं है। एक आम ऑर्डिनरी जो वकील है या जिसकी प्रैक्टिस थोड़ी है, वो भी चल सकता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा चौथा और मैं ये समझता हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट मरहला है, वो ये है कि फैमिली की रिहाइश का फ़र्क। रिहाइश के फ़र्क से मुराद ये है कि अगर जो शख्स इटली में जिसकी जान गई है हादसे की सूरत में, अगर उसकी बीवी और बच्चे या वालिदैन या भाई वो जो वर्सा हैं, वो इटली में मुकीम हैं, तो उनको पैसे यूरो में और इटालियन लाइफ़स्टाइल के मुताबिक मिलेंगे। अगर वो शख्स वहाँ पे अकेला था और उसके वालिदैन, बीवी या बच्चे यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उस सूरत में उसको जो पेमेंट है वो पाकिस्तानी लाइफस्टाइल के मुताबिक दी जाएगी, उसको इटालियन लाइफस्टाइल के मुताबिक नहीं दी जाएगी, जिसका मतलब ये है कि वो जो पेमेंट है आपकी कम हो जाएगी। अगर उसके बच्चे, उसकी बीवी या उसके वालिदैन या वर्सा में से वो जो कि उसके दावेदार हैं, वो अगर इटली में मुकीम हैं तो पैसे उनको इटालियन लाइफस्टाइल के मुताबिक मिलेंगे, और अगर वो पाकिस्तान में मौजूद हैं तो पैसे उनको पाकिस्तानी लाइफस्टाइल के मुताबिक मिलेंगे। अब यहाँ पे अगला मरहला ये है कि अगर उसकी फैमिली या वर्सा या भाई या जो दावेदार हैं वो इटली में मुकीम नहीं है, तो वो इटली में फिर किस तरीके से अपनी ये जो मुआवजा है उसका दावा कर सकते हैं। तो ऐसे में एक टर्म यूज होती है पावर ऑफ अटार्नी, यानी कि अथॉरिटी लेटर आप किसी को देते हैं। तो जब आप पावर ऑफ अटार्नी देंगे तो जाहिर सी बात है, चूंकि केस इटली की अदालत में होगा, इटली की कोर्ट्स जो है इस पे फैसला करेंगी, तो आपको अथॉरिटी लेटर भी इटली में मौजूद किसी शख्स को देना होगा। यहाँ पे ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, और बड़ी ज़रूरी है कि इटली में जब आप किसी को अथॉरिटी लेटर दें, उस अथॉरिटी लेटर यानी कि पावर ऑफ अटार्नी से पहले उसके साथ, शख्स के साथ या उसके किसी रिलेटिव के साथ यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए एक तहरीरी मुआहदा करें, और इस तहरीरी मुआहदे में वो तमाम शिके जो हैं वो आप शामिल करें कि आपकी पेमेंट जो है वो कैसे होगी, किस तरीके से होगी, और पेमेंट मिलने के बाद आप कैसे हमें अदा करेंगे। उसके बाद आप पावर ऑफ अटार्नी जो है वो बनाएंगे, और पावर ऑफ अटार्नी आप हमेशा एम्बेसी के थ्रू बनाएं, और वो अटेस्टेड होनी चाहिए, और इसमें किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, बहुत अहम नुक्ता, वो ये है कि पैसों का ट्रांसफ़र, जब मुआवजा आपके फैसला आपके हक में आ जाए, तो पैसों का जो ट्रांसफ़र है, जो आपके पैसों की वहाँ से इटली से पाकिस्तान मुंतकिली है, वो कभी भी कैश में नहीं होनी चाहिए, वो कैश में नहीं करनी, बल्कि वो आप थ्रू बैंक ट्रांसफ़र करेंगे। छठा मरहला ये आता है हमारे पास इस सारे सिनेरियो के अंदर कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास इस सारे मरहले में आपको ये लगता है कि कोई शख्स, किसी अदारे का शख्स या कोई वकील या वो शख्स जिसको आपने अथॉरिटी लेटर दिया है, पावर ऑफ अटार्नी दी है, उस पर आपको डाउट हो रहा है, शक हो रहा है कि कहीं पे हमारा जो प्रोसेस है वो गलत हो रहा है, या हमारे मुआवजे के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है? उस सूरत में सबसे पहला जो आपके पास स्टेप है वो ये है कि आप फौरी तौर पर सफारतखाना पाकिस्तान से रब्ता करेंगे। सफारतखाना पाकिस्तान को तमाम जो सूरत हाल है उससे आगाह करेंगे, और इसके साथ साथ प्रोसेस के दौरान जो चीज़ें आपके साथ शेयर की जा रही हैं उसका तमाम सबूत आप इकट्ठे करेंगे, और सबूत इकट्ठे करने के बाद वो तमाम जो एविडेंस है वो आप सफारतखाना पाकिस्तान के हवाले करेंगे। और फिर उसके बाद सफारतखाना पाकिस्तान जो इटली में रोम में मौजूद है, या मिलान में जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है, वो फिर इस चीज़ के ज़िम्मेदार है कि वो आपको अदालत के ज़रिए इंसाफ दिलवाए। ये तमाम वो मराहिल थे जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जिसकी मौत वाक़ई होती है, उसका जो हादसे का एक सिनेरियो क्या था? मतलब कि क्या वो बाइक पे मौजूद था, क्या वो पैदल सफ़र कर रहा था, चल रहा था रोड के ऊपर, या वो भी किसी गाड़ी में मौजूद था? तो इन तीनों सूरत हाल में हमेशा जो 99.9% फैसले हैं वो अदालत की जानिब से जो शख्स जिसकी जान चली जाए उसके हाथ में होता है, अनटिल अनलेस कि कहीं पे कोई इंतहाई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ये जाहिर ना करें कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये मरने वाले की गलती से हुआ है। लेकिन आज तक हमने जितने भी केसेस देखे, जितने भी हमने केस स्टडी किए, उसमें हमने यही देखा कि जो शख्स इस दुनिया से चला गया, हमेशा अदालत और मुतल्लिका जो अदारे हैं उनका झुकाव यही होता है कि इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। अलबत्ता
ये एक छोटा फैसला नहीं है कि ऑब्वियसली एक फैमिली का एक फर्द इस दुनिया से जा चुका होता है। वो फैमिली ऑब्वियसली एक सदमे से दो चार होती है। तो ऐसी सूरत हाल में सदमे में रहते हुए आपको अपने कान और आंखें जो हैं ये भी खुली रखनी है, ताकि आप अपने इस दुनिया से गए हुए शख्स के हकूक और जो एक बुरसा होने के नाते जो आपके हकूक हैं, जो आपके दावे हैं, वो उसको सलब ना किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज की हमारी पसंद आई। आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उसका आपको जवाब देंगे। अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।